जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रणछोड़ नगर खीरी के रहवासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार दिखाया है कि जो रणछोड़ नगर खीरी की हालत है या खीरी के हर एरिया की हालत है वो कहीं ना कहीं इतनी दयनीय है कि लोग यहाँ पर रहने को मजबूर तो है, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो सरपंच लोग चुनते हैं उन सरपंच के पास कभी समय नहीं रहता। इससे पहले भी हमने कई बार आपको दिखाया, अभी आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये यहाँ पर बिल्डिंग है। कैमरामैन को लोगों साइड दिखाया, जो बिल्डिंग है उसका रास्ता ये सामने आपको दिख रहा है। लेकिन हर साल ऐसा होता है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, ट्रांसफार्मर बीच में लगा हुआ है, बिल्डिंगें हैं, ट्रांसफार्मर बीच में लगा हुआ, पूरा ट्रांसफार्मर पानी में डूबा हुआ है। और ये प्लास्टिक देख सकते हैं आप, प्लास्टिक बैन है, उसके बावजूद भी प्लास्टिक भरा पड़ा है और आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो ये रोड है, रोड तो बना दिया गया लेकिन पानी के निकासी की जगह कहीं पे नहीं है। तो वापी में कुछ ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ के जो इंजीनियर हैं या यहाँ के सरपंच, कॉर्पोरेटर, नगर पालिका, PWD जो भी आते हैं, सभी एक अलग तरीके की पढ़ाई करके है। उन्होंने ये पढ़ाया है कि पानी जो है वो गटर में ना जाए, गटर का पानी सड़कों में और घरों में जाए। ये पूरे वापी में हर एरिया में देखने को मिल रहा है, जैसे हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको दिखाया भी। अब ये बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, ये गंदा बदबूदार पानी है, पास में कंपनियाँ भी है, केमिकल के भी पानी आते हैं। ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, छोटे छोटे नाजुक बच्चे हैं, इनके ऊपर ये पानी जाएगा, कहीं ना कहीं कीटाणु भी, विषैले कीटाणु भी होंगे और गंभीर बीमारी होने का भी खतरा रहता है। सरपंच साहब के पास समय नहीं रहता। अब समझने वाली बात यह है कि सालों से सरपंच लोग बनते हैं, बजट भी पास होता है, तो किस चीज़ का बजट पास होता है? कहीं किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिखाई जाती। पीछे जो आपको सड़क दिख रही है, यहाँ हर साल गिट्टी डाल दी जाती है। सरपंच साहब अपने जेब से तो पैसा नहीं लगाते होंगे, जेब से गिट्टी यहाँ पर नहीं डालते होंगे, बजट का पैसा आता होगा उससे। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में प्रतीत होता है या जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो सड़क है उसको दिखाया गया है पेपर वर्क में कि सड़क डल चुकी है। अब वो डालें कहाँ से, क्योंकि उन्होंने पहले उसको दिखा दिया डला हुआ, तो वो पैसा किसी ना किसी के जेब में गया, उसके बाद ये गिट्टी हर साल डाल दी जाती है। एक भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि यहाँ की ये हालत कब से है। हालत इसके लगभग सालों से है और ये इसके लिए कई बार मुहिम भी बनी, लोग इकट्ठा हुए इसके लिए सरपंच के पास, और भी जो भी प्रतिनिधि हैं इन सभी प्रतिनिधियों से बात हुई इसके सिलसिले में, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो। तो क्या जवाब क्या मिला उनका? उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, इस प्रकार हम लोग जल्द ही इसका रास्ता निकाल रहे हैं, इस जाम से, इस गंदगी से और इस नाले के पानियों से। लेकिन कहने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। सही बात है, क्योंकि हमने भी पहले भी अपने चैनल, पिछले साल भी हमने ये चीज़ दिखाई थी। ये यहाँ का जो एरिया है, ये पानी यहाँ पे भरा हुआ, पिछले साल भी हमने बरसात में दिखाया था। उस सड़क के बारे में भी हमने पिछले साल दिखाया है, तो शायद 2 साल हमको ही दिखाते हुए हो गया। तो आप लोग कितने बार गए, कितने बार कंप्लेंट किया और उनका जवाब क्या रहता है? तो कई बार प्रतिनिधि इधर भी मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। प्रतिनिधि हमारे जो भी क्षेत्र के हैं यहाँ भी मिलते हैं और कार्यालय पे भी 1-2 बार 4 बार वहाँ पे भी गए हैं। उनको इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अवगत करा देने के बाद सिर्फ आश्वासन मिला है, बाकी अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। और दिखता होता तो ये सामने आपको दिखता नहीं। सरपंच कौन है, क्या आप जानते हैं? सरपंच हम लोग तो यही जानते हैं कि नूरुद्दीन चौधरी हैं, लेकिन अभी फिलहाल में पिछली सीट से उनकी बहू है, लेकिन उनको हम लोगों ने देखा नहीं क्षेत्र। ऑफिस में आप लोग जाते हैं तो कभी सरपंच वहाँ मिले? जैसे पूर्व सरपंच हमारे नूरुद्दीन चौधरी जो थे वो हमसे मिलते हैं, हम लोगों को दुख तकलीफ। जो मौजूदा सरपंच है वो मिले? नहीं, वो नहीं मिली है, लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं। वो एक भी बार आए आपके यहाँ पर हालचाल लेने, या फिर जो समस्या है एक भी बार? नहीं, प्रतिनिधि आए हैं, प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन वो नहीं आई। ये कई बार देखा गया है कि सरपंच जो भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खीरी के अंदर जो नाम चलता है वो नूरुद्दीन चौधरी का ही नाम चलता है। सरपंच इससे पहले उनकी धर्मपत्नी थी, अभी उनकी बहू है, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ नूरुद्दीन चौधरी को ही लोग जानते हैं। यहाँ खीरी में रहने के बावजूद भी 10 साल से सत्ता उनके पास में है, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि सरपंच आखिरकार है कौन, और ना ही कभी सरपंच हालचाल लेने आते हैं। अगर किसी की कंप्लेंट की जाने के बाद उनके कुछ कार्यकर्ता आते हैं तो देखकर चले जाते हैं। कई जगह ऐसे ऐसे खड्डे, अभी कुछ दिन में, कुछ महीनों पहले आपने देखा गाला मसाला में एक बच्चा उस खड्डे में गिरकर मर गया। उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पे भी ये रोड तो डाल दिया, लेकिन बीच में वहाँ ट्रांसफार्मर भी है, कई खड्डे भी हैं। तो क्या अभी भी लोग यहाँ पर, या सरपंच और जनता, क्या अभी भी किसी भी होने के इंतज़ार में है कि जब ऐसी कोई दुर्घटना वापस हो उसके बाद फिर उस पर एक्शन लिया जाए? अब ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें, किराने की दुकानें, लोग सामान लेने आते होंगे, सामान लेके यहाँ से जाते होंगे। अब ये भाई साहब से पूछेंगे, ये पानी यहाँ पे भरा है, शायद बरसात के समय में तो ये ज़्यादा भरा होगा, पानी भरा हुआ है और शायद बरसात का पानी यहाँ तक आया हुआ है। क्या नाम है सर आपका? कब से आपकी दुकान यहाँ पे? 10 सालों से है।
8 से 10 सालों से ये दुकान है। ये यहाँ पर समस्या कब से है यहाँ पे? ये समस्या ये पहली बारिश में ऐसी हो गई है। लेकिन हमने तो अपने चैनल के माध्यम से पिछले साल भी हमने ये चीज़ दिखाई थी, यहाँ से आने का रास्ता नहीं है। क्या बोलते हैं सरपंच साहब? वो किसी और का प्लॉट है, वो प्लॉट नीचे होने की वजह से गटर ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, अभी आप समझ सकते हैं कि भाई प्लॉट है किसी का, तो ये जो बिल्डिंग बनी है कहीं ना कहीं मामलादार और सरपंच के ध्यान में ही बनी होगी, तो उसको पास कैसे कर दिया गया? क्या कहीं ना कहीं घूसखोरी के काम से ये सारे काम होते हैं? छीरी, ये रणछोड़ नगर छीरी एरिया में जितनी भी बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं सभी का निकासी, जो पानी का निकासी है वो कहीं पे किसी के एरिया में नहीं है। बिल्डिंगें तो बनी है, लेकिन बिल्डिंगें इस तरीके से बनी है, नीचे भी फ्लैट बने हैं, दुकानें भी बनी। अगर कोई दुर्घटना होती है, आग लगती है, आगजनी का कोई भी कारण होता है, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। दूसरा, पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेके यहाँ के लोग हर बार जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब कहने का ये है कि पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। जो हमें करना है हम उसी तरीके से करेंगे। जनता परेशान होती है तो होने दो, जनता ने हमको जिता दिया, तो उनका वो बेवकूफ़ी है कि उन्होंने हमको जिताया, लेकिन हम उनकी नहीं सुनेंगे। आप लोग कंप्लेंट कितने बार की और क्या जवाब मिलता है उसका? बहुत बार कंप्लेंट की, कभी समझ में आता है कि फंड नहीं है, हमारे ग्राम पंचायत के पास फंड ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? वाह, अब ये एक नई बात हो गई, फंड नहीं है। अब आप सभी को पता होगा या राज्य सरकार फंड नहीं होने के कारण भी ये सब है दिक्कत। बजट पास होता है, उस बजट को पास किस लिए किया जाता है? क्या खुद के घर के लिए पास किया जाता है? क्या गाड़ियाँ और बंगले बनाने के लिए सरपंच साहब उस बजट को पास करवाते हैं? बजट अगर पास होता है तो किस लिए? कहीं ना कहीं नगर और ग्राम में जो बजट पास होते हैं वो नगर और ग्राम को स्वच्छ, सुंदर और वहाँ का जो एरिया है उसको डेवलप किया जाए, इसलिए ही बजट पास होता है। लेकिन जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि कई बार ऐसा भी बोला है, कंप्लेंट करने जाते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो अब चंदा इकट्ठा किया जाए, लोगों से चंदा मांगो आप उसके बाद। लेकिन आप यहाँ के सरपंच हो, आपको लोगों ने चुना है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी है कि आप यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान करो। ये देख सकते हैं, ये क्या है भाई साहब, ये क्या बना है? गाय को पानी पीने के लिए, ये गाय को पीने के लिए, पानी के लिए बनाया गया है। तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गाय ये पानी पी रही थी। अब ये पानी कैसा आप समझ सकते हैं, पूरा पानी कचरे का ही भरा, प्लास्टिक है। तो ये पाइप भी डला है यहाँ पे, ये देखिए गटर का पानी, निकासी कहीं से भी नहीं है पानी की। वहाँ दूर दूर तक आप नज़र मारोगे तो ये पूरा रास्ता जो है वो पूरे तालाब का रूप ले चुकी है और पूरे खड्डे, मिट्टी, काली मिट्टी जैसी जम गई है, कचरा है पूरा। रात में अगर यहाँ से लोग निकलेंगे तो दुर्घटना होने का भी चांस है। सामने जो प्लॉट आपको दिख रहा है ये गहरा भी है, यहाँ पे लोग डूब भी सकते हैं और किसी न किसी की दुर्घटना में मृत्यु भी हो सकती है। उसके बावजूद भी सरपंच के पास समय नहीं है। पिछले भी बार हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, सरपंच बोलते हमारे पास समय नहीं है। सरपंच के पास समय नहीं है, जनता ने उनको चुना दिया, चुनाव में जिता दिया है। उसके बाद वो सिर्फ अपने काम धंधे पर ध्यान देंगे, जनता के ऊपर नहीं, ना ही गांव के ऊपर। गली और मोहल्ले की चप्पी चप्पी की खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़। और आप हमें और भी सहयोग करें और आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ऐसी जो भी परिस्थितियां बनती हैं, समाज का जो भी नेता बनता है, जो भी सरपंच बनते हैं, जो भी नेता है, उनका काम है समाज की सेवा करना, समाज के लोगों की व्यवस्था को ध्यान में रखना और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उनको कार्य करना। लेकिन यहाँ वापी के अंदर देखा जा रहा है, वापी नगर की बात हो या आसपास के गाँव की बात हो, अभी छीरी में है तो छीरी की समस्या तो इस हद तक है कि कचरे को ले लो या पानी को ले लो, बहुत ज़्यादा समस्या है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। चाहे कोई ग्राम प्रधान हो, आप गए किसी के पास बोल रहे हैं? अरे 50 लोगों से कहा गया, यहाँ के मेंबर से कहा गया, यहाँ के सरपंच से कहा गया, यहाँ के क्षेत्र पंचायत से कहा गया, क्या बोलते सर? लेकिन उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। सरपंच क्या बोलते? सरपंच बोलते हैं इसका विकल्प निकाला जाएगा, लेकिन आज 8 महीने 10 महीने से मैं तो यहाँ सालों को देख रहा हूँ, 8-10 महीने बोल रहा हूँ। मैं अरे कंप्लेन 8-10 महीने से जो हो रहा है, लेकिन आज सरपंच यहाँ के साथ नूरुद्दीन है, नूरुद्दीन चौधरी। वो कहाँ सरपंच? छीरी के सरपंच वही नहीं, लेडीज है ना कोई सरपंच? अरे भाई नूरुद्दीन चौधरी उनकी वाइफ है, लेकिन कार्यवाहक में वही देखते हैं सब कुछ। हाँ, सरपंच के पास कभी गए? सरपंच को मिले? सरपंच कहाँ मिलती है? सरपंच मिलेंगे जब वो कार्यवाहक उन्होंने अपना ऑफिशियल एक रखा है, तो उन्हीं के पास लोग जाएंगे ना। सरपंच